तवांग में भारत चीन झड़प पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 11 दिसंबर को भी चाइनीज सैनिकों से झड़प हुई थी, यानी सिर्फ 9 दिसंबर नहीं, 2 दिन में 2 बार भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। 11 दिसंबर को भी झड़प हुई, 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को एक बार फिर भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई। भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, यानी 2 दिन के भीतर 2 बार झड़प हुई भारत और चीन के सैनिकों के बीच। तवांग में 9 दिसंबर की झड़प की खबरें सामने आने के बाद एक और जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है, ये बड़ी जानकारी और अहम जानकारी कि 2 दिन में 2 बार भारत और चीन के सैनिकों की झड़प हुई है तवांग के इलाके में। 9 दिसंबर को झड़प हुई जिसमें दोनों ओर के सैनिक घायल हुए हैं। उसके बाद 11 दिसंबर को एक बार फिर झड़प हुई है। ये बड़ी खबर, तवांग वो इलाका जहां पर इससे पहले भी कई बार आमने सामने आ चुके हैं भारत और चीन के सैनिक, लेकिन 11 दिसंबर से पहले 9 दिसंबर को जब आमने सामने आए भारत और चीन के सैनिक, उस वक्त दोनों तरफ के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन इसके बाद चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। बड़ी जानकारी जो इस वक्त मिल रही है वो ये कि सिर्फ एक दिन नहीं, 2 दिन में 2 बार झड़प हुई है। हमारे साथ रविशंकर दत्ता जुड़ गए हैं, टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता, और वो हमें और जानकारी देंगे। रविशंकर, आपसे जानना चाहेंगे कि तवांग में पहले 9 दिसंबर को झड़प होती है और उसके बाद 2 दिन के भीतर 2 बार यानी 11 दिसंबर को भी झड़प हुई है। क्या और जानकारी आपके पास? देखिए, 9 तारीख को जो झड़प हुई थी उसके बारे में चर्चा हम लोग कर ही रहे थे। ऑफिशियली आर्मी की तरफ से कहा गया है 2 लोग इंजर्ड हुए हैं, लेकिन अनऑफिशियली एक करीब 5 लोगों की संख्या बताया जा रहा है जो कि माइनर इंजरी है। लेकिन इसके बाद फिर से 11 तारीख को एक झड़प हुई है जो कि छोटा है उसमें, लेकिन हुई है। जो इंसिडेंट 9 तारीख को हुआ था उसका पुनरावृत्ति हुआ है यहाँ पे 11 तारीख को। और अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बन जाता है, क्योंकि इसका पहले अरुणाचल में हुआ था, हम लोगों को पता है, जहाँ चाइनीज जो पीएलए आर्मी है वो हमारा जमीन पे घुस आए थे, डोमेन प्लेन पे हेलीपैड बना रहे थे, उसका हुआ था डोकलाम, हम लोगों को याद है। और अब तवांग सेक्टर जो है ठंडे का मौसम में वहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी होता है। तो अब वहाँ पर अगर ऐसा होता है तो ये इंडिया के लिए बहुत, हमारा देश के लिए बहुत बड़ा एक सुरक्षा का मामला आ जाता है। और जैसे हमारा सेना ने मुंह तो जवाब दिया है, वैसे ही यहाँ का आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे कुछ ऐसे है तो वो डटे हुए हैं और वो रेडी है हर कोई सिचुएशन के लिए। जी हाँ, हर सिचुएशन के लिए, यानी हर तरह के हालात के लिए भारतीय सेना तैयार है। मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया 9 दिसंबर को जब झड़प हुई उस वक्त भी, और उसके बाद 11 दिसंबर को भी। लेकिन जानकारी ये बड़ी और अहम है कि 2 दिन के भीतर 2 बार इस तरह की झड़प हुई। हालांकि उसके बाद फ्लैग मीटिंग हुई, उसमें शांति बहाली की बातचीत हुई है, लेकिन ये वो इलाका है जहां पर चीन की तरफ से बार बार इस तरह की कोशिश की जाती है। हालांकि हर बार चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, लेकिन भारतीय सैनिकों ने किस तरह का मुंह तोड़ जवाब दिया, इस बार भी वो भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन पेट्रोलिंग के दौरान ये जो इलाका है यांगसे, इस इलाके में झड़प हुई चीन और भारतीय सैनिकों के बीच। चीन की तरफ से लगातार एक कोशिश की जाती है कि वो इस इलाके में किसी तरह का तनाव पैदा करे, और इस बार भी ऐसी जानकारी मिल रही है कि इस तरह के हालात बने, जिसके बाद भारतीय सैनिकों के द्वारा मुंह तोड़ जवाब दिया गया। लेकिन 2 दिन के भीतर 2 बार चीन की तरफ से इस इलाके में तनाव पैदा करने की कोशिश की गई, जिसका जवाब दिया गया। ये जो इलाका है तवांग का इलाका है, यांगसे के पास पेट्रोलिंग के दौरान ये झड़प हुई भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच। जानकारी ये मिल रही है कि दोनों तरफ के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। इसके बाद अस्पताल भी पहुंचाया गया है भारतीय सैनिकों को। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।